Hello students, today we will read the fourth chapter of history of class 6 and the chapter is early cities in the Indian subcontinent. इस चैप्टर में अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, वहाँ के फूड के बारे में पढ़ा, वहाँ के आर्ट्स और क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ा, बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के बारे में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह का ट्रांसपोर्ट और ट्रेड होता था। एनिमल्स, बोट्स एंड कार्ट्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि आवागमन के साधनों के तौर पर वो जानवरों को यूज़ करते थे, नाव को यूज़ करते थे और कार्ट्स, ये इस तरह की गाड़ियाँ यूज़ करते थे। दिस इज़ एविडेंट बिकॉज अ ट्वाई क्ले कार्ट हैज़ बिन फाउंड, और ये इसलिए विश्वसनीय है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये इस तरह के कार्ड्स वगैरह यूज़ करते थे क्योंकि वहाँ पर एक टॉय क्ले कार्ड, ये जो टॉय क्ले कार्ड आप देख रहे हैं इसके एविडेंस मिले हैं, इस तरह के बने हुए टूटे हुए खिलौने मिले हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि ये लोग इस तरह की कार्ड्स को आने जाने के साधन के तौर पर एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम इन कार्ड्स को यूज़ करते थे। देयर वॉज अ रेगुलर सिस्टम ऑफ ट्रेड टू सिक्योर रॉ मटेरियल्स, और वहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स होते थे उनको सिक्योर करने के लिए वहाँ पर ट्रेड होता था, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स लेते थे, उनसे सामान तैयार करते थे और उनको दूर दूर के एरियाज में बेच दिया करते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद इन द टेरिटोरी एंड विद अदर सिविलाइजेशंस टू, जो उनका व्यापार होता था वो अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों में, आसपास के क्षेत्रों में तो होता ही था, उसके साथ ही साथ दूसरी सिविलाइजेशंस जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वहाँ भी, और भी आसपास में जो भी सिविलाइजेशंस थी, फोर्थ सिविलाइजेशंस, उनमें भी ये अपना व्यापार उन क्षेत्रों में भी करते थे। दे ट्रेडेड विद दियर नेबर्स इन द पर्सियन गल्फ एंड वेस्ट एशिया, और वो अपने पड़ोसियों के साथ, जो कि पर्सियन गल्फ, ये आप देख सकते हैं पर्सियन गल्फ, ये अरब कंट्रीज़ के पास पड़ती है, तो यहाँ पर, और वेस्ट एशिया में जो भी वेस्ट एशिया का पोर्शन आता है वहाँ पर ये अपना व्यापार करते थे। दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, और उनके जो व्यापारिक संबंध थे वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ थे, अफगानिस्तान, ईरान एंड मेसोपोटामिया। उनका जो व्यापार होता था वो अफगानिस्तान के साथ, ईरान और मेसोपोटामिया, इन सारी कंट्रीज़ के साथ उनका व्यापार उस समय होता था। इंडस वैली सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, जब व्यापार होता था तो वो एज अ करेंसी उस समय सील यूज़ करते थे, तो जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, तो इस तरह से यहाँ की जो सील्स थी, यहाँ की जो मुहरें थी, उस समय की जो करेंसी थी, जिसे जो सील्स थी उस समय, तो वो वहाँ पर जब खुदाई हुई तो वहाँ पर यहाँ की करेंसी, यहाँ की सेल्स मिली, तो जिससे ये पता चलता है कि यहाँ इन दोनों ही एरियाज़ के बीच में ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे, जिसकी वजह से उस जगह की हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सेल्स थी वो मेसोपोटामिया में मिली। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड सम टाइप्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स वर इम्पोर्टेड, और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्ट की जाती थी, आयात किन चीज़ों का होता था, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और कुछ प्रीशियस स्टोन्स को ये आयात करते थे, यहाँ सामान ये मंगवाया जाता था। कॉटन वॉज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट क्या किया जाता, यहाँ से बेचा किया जाता था, जो भी चीज़ें बेची जाती थी उनमें कॉटन सबसे इम्पोर्टेंट था कि कॉटन यहाँ से बाहर की कंट्रीज में जाता था। To facilitate trade, the Indus Valley people had a uniform system of weights and measures, और क्या करते थे, अपने व्यापार को और सरल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, वेट और मीज़र्स, यानी कि यहाँ पर जो पैमाने होते थे, जो सामान नापने या तौलने के जो भी पैमाने होते थे वो मानक उन्होंने बनाए। क्यूबिकल वेट्स मेड ऑफ चर्ट एंड ब्लैक स्टोन हैव बीन फाउंड, इन्होंने क्या बनाया, जो जैसे कि वेट करने के लिए कोई भी सामान आप लेते हैं, जैसे कि 1 किलो का आपने सामान लिया तो 1 किलो का वेट वो रखकर तौलते हैं, तो इस तरह से उस समय वो लोग क्या करते थे कि स्टोन से वो क्यूबिकल शेप में कुछ जो वेट बनाते थे और उसी से वो अपना सामान को मीज़र करते थे। क्यूबिकल वेट्स मेड ऑफ चर्ट एंड ब्लैक स्टोन, चर्ट और ब्लैक स्टोन से, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है और ये चर्ट्स वगैरह से बने हुए हैं।
तो इस तरह से ये वेट्स बनाते थे, अपने जो मापक होते थे वो बनाते थे। चर्ट और ब्लैक स्टोन से बने हुए जो क्यूबिकल वेट्स थे, क्यूबिक शेप में, तो वो मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिससे ये पता चलता था कि ये वेट करने के लिए, सामान को तौलने के लिए इस तरह के चौकोर जो वेट्स होते थे, जो मापक होते थे, उनको यूज करते थे। एन आइवरी स्केल हैव बीन फाउंड एट लोथल, और आइवरी स्केल, आइवरी हाथी दांत की बनी हुई जो तराजू, जो स्केल होती है, वो लोथल में मिली है। एंड अ सेल स्केल हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदारो, और सेल से बनी हुई स्केल, सेल से बनी हुई तराजू मोहनजोदारो में मिली है। आइवरी स्केल मिली थी लोथल में, जो कि हाथी दांत से बनी हुई तराजू होती थी, या उनका जो मापने का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो था, जो कि लोथल में मिला। और सेल स्केल मिली थी मोहनजोदारो में। दे एक्यूरेटली मेजर्ड लेंथ, मास एंड टाइम एंड यूज्ड डेसिमल मेजरमेंट्स, वो बहुत ही सही तरीके से, उनकी सही माप होती थी, लंबाई बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करते थे, मास और टाइम भी मेजर करते थे, और वो एंड यूज्ड डेसिमल मेजरमेंट्स, और वो दशमलव में भी, डेसिमल्स में भी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट करते थे। यानी कि उनकी जो मेजरमेंट की टेक्निक्स थी, वो जो भी टेक्निक्स यूज करते थे वो बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज करते थे, और बहुत ही नॉलेजेबल वो लोग थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे। अदरवाइज उस समय में इतनी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी वो जो भी मेजरमेंट्स करते थे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करते थे, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स उनके होते थे। तो इस वजह से ये बताया जा सकता है कि वो लोग थे काफ़ी वेल एजुकेटेड थे उस समय भी, वो उस अपने टाइम के, अपने सिविलाइजेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल प्लान तरीके से हर काम को करते थे। ये क्यूबिकल वेट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्यूबिकल वेट्स देख लीजिए, जो कि चर्ट और ब्लैक स्टोन से बने हुए होते थे, जिनको वो सामान को मापने के लिए यूज करते थे। अब रिलीजन की बात करते हैं कि कौन कौन से रिलीजन होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, किस तरह से वो अपने भगवान को मानते थे। फायर अल्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट कालीबंगा एंड हड़प्पा। फायर अल्टर्स, जो कि हवन कुंड आप कह सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पर मिले? कालीबंगा और हड़प्पा में मिले। यज्ञ वेदी भी कहा जा सकता है। दीज रिवील दैट द पीपुल वर रिचुअलिस्टिक एंड बिलीव्ड इन वर्शिप ऑफ फायर। इससे ये पता चलता है कि वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वर्शिप ऑफ फायर में बिलीव करते थे, यानी आग की पूजा करते थे, आग को अपना देवता मानते थे, गॉड मानते थे। जैसे कि आज भी हिंदू रिलीजन में भी यही होता है कि हम आग को भी देवता मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तो इस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी, वहाँ के लोग भी आग को भगवान मानते थे और उसकी पूजा करते थे। और फायर अल्टर्स के जो एग्जाम्पल मिले थे खुदाई में, वो कालीबंगा में मिले थे और हड़प्पा में मिले थे। The pictures on the seals are of great importance in determining the religious practices of the people. जो ये सील्स पर जो पिक्चर्स बनी हुई होती थी वो उनके रिलीजन से, उनके भावना, धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई होती थी, और उनका अपना एक अलग ही महत्व होता था उन पिक्चर्स का, या जो भी मैसेज लिखे हुए होते थे। ऑन वन सील अ हॉर्न्ड फिगर इज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर। ये जो आप सील देख रहे हैं, इसमें ये दिखाया गया है कि एक पर्सन या फिर उनका जो भी प्रीस्ट रहा होगा या जो भी रहा होगा, ये पशुपति सील ऑफ मोहनजोदारो, इसमें भगवान पशुपति को दिखाया गया है। तो उसको दिखाया गया है कि ये एक योगिक, एक योग मुद्रा में बैठे हुए, और इनकी ये हॉर्न्स, दो सींगें निकली हुई हैं। ऑन वन सीन अ हॉर्न्ड फिगर, ही जो सींग वाले जो चित्र बना है इसमें, सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, एक योग की मुद्रा में बैठा हुआ है उनका जो भगवान है, वो जिन्हें मानते थे, जिन्हें पशुपति कहते थे। सराउंडेड बाई एनिमल्स, और भी आप देख सकते हैं कि इनके अगल बगल ये एनिमल्स बने हुए हैं। दिस फिगर इज आइडेंटिफाइड एज शिवा और पशुपति, और ये जो फिगर है, ये चित्र है, ये उनकी मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव या पशुपति का था। भगवान इन पशुपति इनके बहुत ही इनके भगवान थे, और ये ऐसा मानते थे कि उनके जो सर पर सींगें निकली हुई थी, और सील्स पर उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि ये उनके भगवान थे, और इनके चारों तरफ ये इन्होंने और भी जानवर बना रखे हैं इस तरह से।
ऑन अनदर सील, और दूसरी सील पर क्या मिला, देयर इज अ फिगर ऑफ वुमेन विद हॉर्न्स स्टैंडिंग अमंग द ब्रांचेस ऑफ अ पीपल। उसमें इसमें तो मेल गॉड का था, दूसरी जो सील मिली उसमें फीमेल गॉड था, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन पे, जो स्टैंडिंग पिक्चर उनका है, और उसमें जो पीपल की ब्रांचेस के बीच में उनका फिगर बना हुआ था, और सी वॉज प्रोबेबली द ट्री स्पिरिट वर्शिप्ड बाय द पीपल। जैसे हैं कि आज हम पेड़ों को भी देवता मानते हैं, तो उस समय भी उनमें क्या था कि वो भी उस समय पेड़ों को देवता मानते थे। ट्री स्पिरिट बताया गया है इसमें कि वो भी पेड़ों को देव स्वरूप मानते थे और उनकी पूजा करते थे। और हॉर्न्स, स्टैंडिंग हॉर्न्स बताया गया है कि इनका जो भी फीमेल गॉड थी, इनके भी हॉर्न हुआ करती थी। ट्रीज वर रिगार्डेड एज सेक्रेड, और यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहां पर पेड़ों को भी पवित्र माना गया है, सेक्रेड माना गया है। अ फीमेल फिगरीन हैज बीन फाउंड विद अ फैन शेप्ड हेड्रेस, और इसमें फीमेल फिगरीन, फीमेल का जो चित्र मिला था वो उसमें ये दिखाया गया कि उनके जो सर पर वो फैन शेप्ड में कुछ बना हुआ था। इट हैज बीन लेबल्ड एज मदर गॉडेस, और उन्हें मदर गॉडेस कहा गया। सम इंडस वैली सील्स सो द स्वास्तिका, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्वास्तिक के चिन्ह का भी वर्णन देखने को मिलता है, स्वास्तिक का चित्र भी बना हुआ मिलता है। तो ये आप इनके जो मेल गॉड हैं जिनको पशुपति कहते थे या शिवा कहते थे, उनका डिस्क्रिप्शन इस तरह से दिया गया है कि उनके 2 सींगें होती थी, और सील में उनको बैठे हुए दिखाया गया, और उनके चारों तरफ जो एनिमल्स, और भी एनिमल्स को दिखाया गया, और ये उनकी मदर गॉडेस जिनके सर पर ये सींग जैसा बना हुआ है, और ये स्टैंडिंग पोजीशन में था। जो सील थी उसमें ये पीपल के पेड़ों के बीच में इनकी पोस्चर, इनका जो चित्र था वो बना हुआ था। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो स्वास्तिक का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है वो इंडस वैली में मिलता है। वहाँ की एक सील में, उस समय की एक सील में स्वास्तिक के चिन्ह का भी, स्वास्तिक के चिन्ह को भी देखा गया है। थैंक यू।